छठ पूजा व्रत कथा 2023। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक इस पावन पर्व की कथा न सुनी जाए। आइए इस पौराणिक व्रत कथा को विस्तार से समझें। कौन है छठी मैया? छठी मैया को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव की बहन और ब्रह्म देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन किया जाता है और इसे भाई बहन के रूप में संबंधित किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय अपने शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित किया, जिससे प्रकृति उत्पन्न हुई षष्ठी देवी की पूजा से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस पौराणिक कथा का महत्व छठ पूजा में बहुत अधिक है। व्रत कथा पौराणिक कहानी कई साल पहले की कहानी है। एक समय के राजा जिनका नाम प्रियंवद था और उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। यहाँ तक कि बड़े समय बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसका समाधान खोजते हुए राजा ने कश्यप ऋषि से सुना और उनसे सलाह मांगी। कश्यप ऋषि ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया और समाधान के रूप में मालिनी को खीर का प्रसाद खाने के लिए दिया। मालिनी को खीर प्राप्त होते ही उनमें गर्भवती हो गई और वे राजा को एक पुत्र की मांग करने का सुख देने के लिए समर्थ हुई। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका शिशुभूत होना राजा को बहुत दुखी कर दिया। इस दुख के कारण राजा शव को लेकर शमशान गए और अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया। इस संकट में देवी देवसेना नामक देवी प्रकट हुई और राजा को अपने भक्ति और निष्ठा के साथ उनकी मनोकामना पूर्ण करने का व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने इसे मान्यता दी और कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ पूजा आयोजित की। राजा ने विशेष धार्मिक आचरण के साथ छठी मैया की पूजा की और व्रत की कथा और महत्व का विस्तार से श्रवण किया। देवी की आज्ञा पर राजा ने लोगों को भी इस पूजा को करने के लिए प्रेरित किया और छठ पूजा का पर्व बना। छठी मैया के आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई और तब से हर साल कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा का आयोजन होने लगा। इस व्रत के पालन से लोग आपत्तियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और शुभ संतान प्राप्ति की कामना करते हैं।